तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, माँ के लिए जो ना बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बच्चों की देखभाल करती है, बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चे की सारी चीज़ें देखती है कि भाई बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बच्चे की तबीयत कैसी है, बच्चे ने यहाँ पर जो है ना पॉटी तो नहीं कर दी, सुसु तो नहीं कर दिया। और सारी की सारी चीज़ A to Z यहाँ पर जो है ना बच्चे की जो देखभाल है वो यहाँ पर माँ करती है। और माँ यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही डेलिकेट तरीके से बच्चे की देखभाल करती है। हमारी भी देखभाल बहुत ज़्यादा की है, जब छोटे छोटे थे तो तब थी, लेकिन फिर थोड़े से बड़े हुए तो बहुत कूटा भी है। लेकिन यहाँ पर वो ममता में यहाँ पर जो है ना कूट देती है, लेकिन प्यार भी बहुत करती है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिस तरह से दुनियादारी बदल रही है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो माँओं का प्यार है वो भी यहाँ पर बदल रहा है। अभी यहाँ पर रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया की एक वूमेन है 34 साल की, उसने अपने बच्चे को जहर दे दिया ताकि यहाँ पर जो है ना उसके नाम पर डोनेशन भी मिल सके, उसके जो फॉलोअर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और उसको यहाँ पर फेम भी मिल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने ऐसा किया है और वो यहाँ पर अब अरेस्ट हो चुकी है। तो भाई इस तरह से यहाँ पर दुनियादारी चल रही है। कहाँ पे पहले ममता के बारे में बहुत ज़्यादा मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब क्या किया जा रहा है भाई, अपने बच्चे का इस्तेमाल यहाँ पर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और पैसा लोगों से ऐंठना, डोनेशन मांगने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हुए, मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पर जो महिला वो क्या करती थी, कैसे कैसे यहाँ पर उसने दवाई दी और अब यहाँ पर महिला का क्या होगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, ये वो महिला है, यहाँ पर चेहरा ब्लर कर रखा है क्योंकि प्राइवेसी का भी मामला होता है और ऐसे मामले में यहाँ पर जो है ना किसी की आइडेंटिटी रिवील करना भी नहीं चाहिए। तो ये महिला है, इसने यहाँ पर इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इसने अपने जो बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा मासूम है, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, ढंग से चल भी नहीं पाएगा। तो 1 साल का बच्चा है, तो उसको यहाँ पर जो है ना किसी और की जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है वो यहाँ पर देने का इल्ज़ाम है। अब देखिए, यहाँ पर किसी की लेफ़्ट ओवर मेडिसिन है, यानी कि किसी ने दवाई खाई, उसका पर्चा हो जाता है कि मेडिकल स्टोर से डॉक्टर लिख के देते हैं कि मेडिकल स्टोर से ख़रीद लो, तो वो किसी का पर्चा होगा, किसी की कुछ दवाई होगी, तो वो जो है ना किसी का पर्चा उठा लिया सड़क पे से। तो उस सड़क पे से पर्चा जो उठाया तो उसके ज़रिए वहाँ पर दवाई ले ली कि भाई मेडिकल स्टोर पर चली गई, उसने यहाँ पर दवाई ले ली। और देखिए, ये जो है ना आसानी से मिल भी जाएगी क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन से पहले से लिखा हुआ है। तो वो जो दवाई है उसको यहाँ पर जो है ना अपने बच्चे को देना शुरू कर दिया और बच्चे की तबीयत हो गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब। अब देखिए, ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना, इन सब का वीडियो बनाकर ये महिला ऑनलाइन पोस्ट करती थी और यहाँ पर जो है ना ताकि अपने जो फॉलोवर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके, लोगों की सिंपैथी मिले और साथ ही साथ यहाँ पर डोनेशन मिले। और ये सब जो चीज़ें हो रही थी वो हो रही थी यहाँ पर क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड एक यहाँ पर स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट है ऑस्ट्रेलिया। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इंडिया से क्षेत्रफल के मामले में काफ़ी बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर बंजर इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसका एक स्टेट है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड यहाँ पर उसका जो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट है वो भी क्वींसलैंड में मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी यहाँ पर क्वींसलैंड में मिलेगा। तो क्वींसलैंड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ऑस्ट्रेलिया की जो भी आबादी ज़्यादातर रहती है ना वो यहाँ पर जो समुद्र के किनारा है उसमें ही यहाँ पर रहती है और 7 स्टेट्स हैं, उसमें ही एक आता है क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की महिला रहने वाली थी। अभी तक ये जानकारी नहीं मिलेगी कौन से स्पेसिफिक शहर की है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इसकी प्राइवेसी गुप्त रखी गई है और इसी वजह से यहाँ पर उसका शहर भी यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से वो करती थी और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी मेडिसिन देती थी कि भाई जो ओवर द काउंटर हम खरीद सकते हैं, जैसे कि कोई दवाई यहाँ पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बेची जा सकती है, यानी कि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर का उसमें कोई दखल नहीं रहता। जैसे कि सर में दर्द होती है या फिर जो दूसरी चीज़ें छोटी मोटी दवाई, कफ सिरप वगैरह जो नुकसान नहीं पहुँचाती है, तो वो यहाँ पर जो है ना ओवर द काउंटर हम खरीद सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो इस तरह की भी दवाई उसने अपने बेटी को दी है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना जो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई थी, किसी का पर्चा उठा लिया, किसी का जो है ना प्रिस्क्रिप्शन उठा लिया, उस पर दवाई लिखी हुई है, तो वो भी दवाई उसने अपने बेटे को देना शुरू कर दिया, जो भी बच्चा है उसको देना शुरू कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी और यहाँ पर अपने जो फॉलोवर से बढ़ाती थी, रो रो कर दिखाती थी लोगों के सामने कि भाई मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मेरे बच्चों को वैसा हो गया, अब क्या होगा पता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जो है ना इतनी ज़रूरत है मेरे बच्चे की ताकि ज़िंदगी बच सके, तो मुझे जो है ना इतने पैसे चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर वो फॉलोवर्स तो बढ़ाती थी, साथ में यहाँ पर पैसे की भी डिमांड करती थी और उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा डोनेशन से इकट्ठा कर भी लिया।
लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई ये जो महिला है वो पकड़ी कैसी गई। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, जब वो ऐसे दवाइयाँ दे रही थी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से, और यहाँ पर ओवर द काउंटर खरीद रही, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन से यहाँ पर जो है ना दवाइयाँ खरीद रही थी, तो वो यहाँ पर जो है ना अपने बच्चे को दे रही थी। लेकिन यहाँ पर इसके बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई, और यहाँ पर सोशल मीडिया फॉलोवर्स के लिए उसको यहाँ पर अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा कि भाई मैं भर्ती कराने जा रही हूँ, ये रहा मेडिकल का सर्टिफिकेट, ये वो। तो उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर्स ने यहाँ पर जो है ना बच्चे को चेक किया। शुरुआत में यहाँ पर जो कंडीशन थी वो जेन्युइन लग रही थी डॉक्टर्स को, लेकिन फिर बाद में पता चला कि भाई ये जो है ना कंडीशन ऐसी तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ और ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो मर्ज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें कुछ और दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो ये भाई ये जो है ना एब नॉर्मल एक्टिविटी है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पुलिस को सूचना दे दी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ना एक महिला है, वो यहाँ पर जो है ना अपने बच्चों को लेकर आई थी, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो महिला है वो बच्चे के साथ कुछ गलत कर रही है, और कुछ गलत यहाँ पर चीज़ें जो है ना खिला रही है। तो आप यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टिगेशन करो। तो तब क्वींसलैंड की जो पुलिस है उसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की, और तब पता चला कि भाई यहाँ पर ये जो महिला है वो तो बहुत ज़्यादा गलत काम कर रही है, और इस तरह से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ बच्चे को दे रही है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, किसी और का जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे यहाँ पर दवाई खरीद रही है, और यहाँ पर अपने जो फॉलोवर्स है वो यहाँ पर बढ़ा रही है, और यहाँ पर डोनेशन कैंपेन को भी रन कर रही है। जी हाँ, 60,000 जो है ना उसने रेस करने का एक टारगेट भी रखा था अपने लिए, जिसमें से उसने $37,000 उसने रेस भी कर लिए थे। $37,000 मतलब कि ये हो जाते लगभग 32-33 लाख रुपए इंडिया के आसपास। तो इतने ज़्यादा उसने जो है ना अपना पैसा इकट्ठा कर लिया था, और भी यहाँ पर इकट्ठा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ना पुलिस ने धावा बोल दिया, और उसको यहाँ पर जो है ना एक्सपोज कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर वो अपने बच्चे की जो कंडीशन का जो इस्तेमाल है वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कर रही है, और यहाँ पर जो है ना वो गलत काम कर रही है, ताकि यहाँ पर अपने फेम हासिल कर सके और पैसा हासिल कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर महिला ऐसा कर रही थी। अब देखिए जो महिला ना वो डोनेशन कैसे मांगती थी, GoFundMe एक प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए यहाँ पर डोनेशन मांगती थी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पर जो है ना GoFundMe, क्राउड फंडिंग, बहुत सारी ऐसी जो है ना पेट्रियन है, वहाँ पर जो है ना ये सब जो है ना डोनेशन मांगा जाता है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत बड़े डोनर्स का प्लेटफॉर्म है, जिनको यहाँ पर अपने पैसे डोनेशन करने होते हैं ना, तो वो वहाँ पर जाते हैं, और जो भी उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जो है ना इसको ज़रूरत है तो वहाँ पर जो है ना डोनेशन कर देते हैं। तो ये जो है ना प्लेटफॉर्म इस तरह से काम करते हैं। तो उस महिला ने भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया ताकि यहाँ पर अपने बच्चे की जो दिक्कत है उसको दूर कर सके, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत दी थी वो तो महिला ने खुद नहीं दी थी, और अब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि यहाँ पर जो महिला उसने गलत काम किया है। तो अब यहाँ पर GoFundMe नाम के जो प्लेटफॉर्म है उसने यहाँ पर कहा है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई है वो गलत हुई है, और यहाँ पर जो है ना हम लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर डोनेशन दी थी इस महिला को उन सब के लिए कोशिश होगी कि वापस से रिफ़ंड कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर ये जो पैसा इमेंसली इकट्ठा किया था वो सब अब यहाँ पर वापस हो जाएगा जिन्होंने यहाँ पर डोनेशन की थी। और अब यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दी और 5 काउंट उसके ऊपर लगे हैं, चार्जेस लगे हैं, यानी कि उसने बच्चे का इस्तेमाल किया ताकि अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाया जा सके, बच्चे को यहाँ पर टॉर्चर किया, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे यहाँ पर जो है ना वॉयलेशन हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अब तो ये गई लंबा समय के लिए, अब यहाँ पर ये जाएगी, तब तक यहाँ पर ट्रायल होगा, तब तक यहाँ पर जो है ना ये जेल में बंद रहेगी। अब पता नहीं जेल में बंद रहे या फिर बेल मिल जाए, ये तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये अब लंबा फंस चुकी है। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लोग जो है ना सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अपने आप को बस सोशल मीडिया का आदमी समझने लगते हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पर बस सोशल मीडिया पे काम करूँगा, मुझे यहाँ पर पॉपुलैरिटी चाहिए, मुझे यहाँ पर पैसा चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर वो गलत हरकतें करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लड़कियाँ और आदमी किस तरह से क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और यहाँ पर अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। आपने ये सब चीज़ें देखी होगी, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो इस तरह से जो इन्फ्लुएंसर है उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास टैलेंट नाम की कोई चीज़ होती तो है नहीं, बस यहाँ पर वो अपनी जो बॉडी एक्सपोजर है उसके ज़रिए यहाँ पर अपने फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता। इसके अलावा वो दुनिया में कोई दूसरा काम कर भी नहीं पाएंगे, और यहाँ पर जो है ना वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, और यहाँ पर जो है ना उनके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, इस तरह से कोई जॉब भी नहीं कर पाएंगे अगर वो यहाँ पर जॉब करने निकलेंगे भी तो, क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होगा, पढ़ाई वे करते नहीं हैं, क्योंकि अपना काम वो पूरा जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग कामयाब हो पाते हैं, और ये जो है ना इन्फ्लुएंसर जानते हैं। तो अपने आप को सोशल मीडिया में आगे बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कि बॉडी एक्सपोजर वो उस हरकतों में शामिल है, क्रिंज कंटेंट वो भी इस हरकतों में शामिल है, और इस तरह से यहाँ पर अपने बच्चों को
नुकसान पहुंचाना, ये भी इसी हरकत में शामिल है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, इससे हमें बचना चाहिए। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो एक सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटफॉर्म है, एक सफलता का ज़रिया नहीं है। सफल आप होने के लिए यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अपने आप को काबिल बनाना होगा और फिर सक्सेस होकर यहाँ पर दिखाना होगा। तो ये असल मायने में सक्सेस होती है। तो आई होप आपको सारा बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।